हम सब कभी ना कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें एक पर्ची मिलती है और हम दवा ले लेते हैं। लेकिन असली कहानी तो उस पर्ची के मिलने के बाद शुरू होती है, या कहूँ होनी चाहिए। आज हम उसी जरूरी बातचीत के बारे में बात करेंगे जो अक्सर होती ही नहीं है। जरा सोचिए इस बारे में। पर्ची मिल गई, दवा भी घर आ गई, लेकिन क्या हो अगर वो दवा कभी सही तरीके से ली ही ना जाए? ये सुनने में तो एक छोटा सा सवाल लगता है ना, पर ये एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो काफी गंभीर समस्या की तरफ इशारा करता है, जिसे कहते हैं मेडिकेशन नॉन अधेरेंस। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, पर्ची के पीछे छिपी हुई समस्या। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मेडिकेशन नॉन अधेरेंस यानी दवाइयों का पालन न करना आखिर है क्या। तो ये मेडिकेशन अधेरेंस है क्या भला? सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि मरीज डॉक्टर की बताई गई दवाओं को किस हद तक और कितने सही ढंग से लेते हैं। बात सिर्फ दवा खरीदने की नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर लेना, याद रखना और सबसे जरूरी डॉक्टर के दिए गए निर्देशों को ठीक से समझना, ये सब इसमें शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि लोग दवा लेना क्यों छोड़ देते हैं या क्यों भूल जाते हैं। देखिए, इसके पीछे कोई एक सीधी साधी वजह नहीं है। ये काफी कॉम्प्लेक्स मामला है। कभी कभी इलाज का खर्च बहुत ज्यादा होता है, तो कभी दवा के साइड इफेक्ट्स डरा देते हैं। मरीज की अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति, डॉक्टर के साथ उनका रिश्ता कैसा है और बीमारी कितनी लंबी चलने वाली है, ये सभी बातें इस पर असर डालती हैं। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब शायद वहां है जहां हम अक्सर ध्यान नहीं देते, फार्मासिस्ट की उस बातचीत में। चलिए देखते हैं कि पेशेंट काउंसलिंग यानी मरीज को दी जाने वाली सलाह कैसे इस पूरी कहानी को बदल सकती है। पेशेंट काउंसलिंग, ये एक फैंसी शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें मरीजों को जानकारी दी जाती है, सलाह दी जाती है और मदद की जाती है ताकि वो अपनी दवाइयां ठीक से इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर फार्मासिस्ट सिर्फ दवा देने वाला नहीं, बल्कि एक तरह का कोच, एक गाइड बन जाता है। तो एक अच्छे काउंसलिंग से आखिर होता क्या है? फायदे क्या हैं इसके? देखिए, ये सिर्फ दवा के गलत असर को ही नहीं रोकती, बल्कि मरीज और फार्मासिस्ट के बीच एक भरोसे का रिश्ता भी बनाती है। ये पक्का करती है कि मरीज को सही डोज पता हो, और सबसे बड़ी बात, ये मरीज को अपनी देखभाल में एक एक्टिव पार्टनर बनाती है, उन्हें सशक्त करती है। लेकिन ये काउंसलिंग आखिर दिखती कैसी है? मतलब एक अच्छी बातचीत असल में होती कैसी है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को इसके हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी काउंसलिंग सेशन के 3 मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यहाँ बातचीत के लिए एक माहौल बनाया जाता है और मरीज की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री को समझा जाता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, असेसमेंट। इसमें बीमारी और दवा की सारी डिटेल्स को अच्छे से रिव्यू किया जाता है। और आखिर में क्लोजिंग। इसमें यह पक्का किया जाता है कि मरीज को सब कुछ ठीक से समझ आ गया है और आगे क्या करना है, इसकी प्लानिंग होती है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का मकसद सिर्फ एक है, फार्मासिस्ट और मरीज के बीच एक ऐसी समझ बनाना जिससे दोनों एक टीम की तरह एक ही लक्ष्य के लिए काम कर सकें। लेकिन सुनने में जितना आसान लगता है, असल में ये होता नहीं है। कई बार ये जरूरी बातचीत ठीक से हो ही नहीं पाती। तो चलिए अब उन रुकावटों पर नजर डालते हैं जो इस रास्ते में खड़ी हो जाती हैं और इस प्रक्रिया को मुश्किल बना देती हैं। इन बाधाओं को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ दिक्कतें फार्मासिस्ट की तरफ से हो सकती हैं, जैसे शायद उनमें आत्मविश्वास की कमी हो या उन्हें मरीज के बारे में पूरी जानकारी ना हो। कुछ मरीज से जुड़ी हो सकती हैं, जैसे उन्हें सिस्टम पर भरोसा ही ना हो या फिर एक साथ इतनी सारी जानकारी सुनकर वो घबरा जाएं। और फिर कुछ दिक्कतें तो पूरे सिस्टम में ही होती हैं, जैसे फार्मासिस्ट के पास टाइम की कमी या डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच कम्युनिकेशन गैप। तो इतनी सारी बाधाएं हैं, तो क्या करें? इन्हें दूर कैसे किया जाए? चलिए अब हम समाधान पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि कामयाबी के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं ताकि सब मिलकर बेहतर स्वास्थ्य बना सकें। कम्युनिकेशन के इन रुकावटों को तोड़ने के कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार तरीके हैं, जैसे आसान भाषा का इस्तेमाल करें जो मरीज को समझ आए। एक बार में एक ही बात समझाएं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कोई शांत जगह ढूंढें जहां ध्यान ना भटके। और हाँ, ये जरूर चेक करें कि मरीज ने आपकी बात को सही से समझा भी है या नहीं। इसके अलावा सिर्फ बात करने का तरीका ही नहीं, बल्कि क्या बात की जा रही है वो भी बहुत जरूरी है। मरीज को इलाज के फायदे और साइड इफेक्ट्स दोनों के बारे में बताना, ये समझाना कि कोई खास इलाज क्यों चुना गया और मरीज को ये महसूस कराना कि ये उनका इलाज है और वो इसमें एक बराबर के हिस्सेदार हैं। इससे उन्हें एक तरह का ओनरशिप महसूस होता है। और ये सारी मेहनत, ये सारी कोशिशें एक ही मंजिल तक पहुंचती हैं,
जैसा कि यहाँ कहा गया है, इससे मरीज सिर्फ एक मरीज नहीं रहता, बल्कि अपने रोग के उपचार और अपनी देखभाल में एक जानकार, कुशल और एक्टिव भागीदार बन जाता है। तो अगली बार जब डॉक्टर से वो पर्ची मिले, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, कैसे एक छोटी सी साधारण सी बातचीत किसी के इलाज का पूरा नक्शा बदल सकती है।